दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में। दोस्तों ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है 2021 और 22 का है। तो यहाँ पर जो हम टोटल जो MCQ क्वेश्चन की बात करेंगे बेसिकली यहाँ पर हम। और दोस्तों अगर आपने और भी मॉडल पेपर जानने हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स के बहुत सारे मॉडल पेपर हमने चैनल में डाल रखे हैं, वहाँ पर से आप हमारे चैनल्स में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आता है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, यहाँ पर एक एक्टिव इम्यूनिटी होता है और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्टिव इम्यूनिटी से। एक्टिव इम्यूनिटी में बात करेंगे दोस्तों तो वैक्सीनेशन जो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। वैक्सीन टीकाकरण जो है एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंट एज। हिंदी में बात करें तो प्रतिरक्षी अणु को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, आपको रट लेना है H2L2। H2L2 जो है एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 नंबर क्वेश्चन इज ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। तरल अनुक्रिया किससे संबंधित है। सो इसका जो ऑप्शन आप देख सकते हैं लिम्फ टी सेल, मेमोरी सेल, ब्लड बी सेल, प्लाज्मा सेल, बी सेल, टी सेल और लास्ट ऑप्शन आपके पास एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। सो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, ये जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है दिस इज ए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। ओके, एसोसिएटेड विथ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ए सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। कोशिका मध्यित अनुक्रिया किससे संबंधित है। सो यहाँ आपके पास है बी सेल, टी सेल, सी सेल, अल्फा सेल। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों दैट इज द टी सेल। टी सेल जो है संबंधित है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स से। ओके, सो टी सेल इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है दैट इंटरफेरेंस आर सिक्रेटेड बाय। सो इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय किससे स्राव होता है। सो ऑप्शन आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्टेड, फंगल इन्फेक्टेड, प्रोटोजोन इन्फेक्टेड, वायरस इन्फेक्टेड। ये जो इंटरफेरेंस आर वायरस इन्फेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपके पास तो वायरस इन्फेक्टेड सेल इज द करेक्ट आंसर फॉर इंटरफेरेंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स द्वितीय प्रतिरक्षी अनुक्रिया क्या कहलाती है। होती है फास्टर होती है दोस्तों। जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो जो है दैट इज फास्टर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फास्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 7 नंबर है इनेट इम्यूनिटी मीन्स। सहज प्रतिरक्षा से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया इम्यूनिटी बाय अर्थ। सो इम्यूनिटी बाय अर्थ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी बाय अर्थ है, बर्थ। जन्मजात प्रतिरक्षा को ही इनेट इम्यूनिटी कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन पास थ्रू प्लासेंटा। प्रतिरक्षी अणु जो अपरा को पार कर सकती है। ऑप्शन आपके पास 4 है IMG, IgG, IgE और IgA। सो ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बी नंबर IgG। ओके, ये जो IgG है ये इम्यूग्लोबिन को पास करता है थ्रू प्लासेंटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 9 नंबर है इम्यूग्लोबिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। ये जो इम्यूनोग्लोबिन जो है ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड IgE। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, IgE इज द करेक्ट आंसर फॉर एलर्जिक रिएक्शन। अगले क्वेश्चन में फिर से वही आगे रिलेटेड है दोस्तों, इम्यूनोग्लोबिन परसेंटेज इन कोलेस्ट्रोम मदर फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रोम। ये जो मदर फर्स्ट मिल्क है वो कोलेस्ट्रोम कहलाता है। सो उसमें क्या प्रेजेंट होता है दैट इज IgA। ऑप्शन नंबर डी IgA प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रोम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर इज ट्यूमर इज व्हाट। एक है ग्रुप ऑफ सेल हु हैव लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन। Other group of cell having property of contact with other is group of cell having specific function and the group of cell having general function। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें जो ट्यूमर के लिए है तो ट्यूमर है द ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन। ओके, सो मेरे हिसाब से बी नंबर होना चाहिए, लेकिन इसका मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों। मेरे हिसाब से बी करेक्ट होना चाहिए। आपका क्या कहना है, आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं कमेंट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर। टाइप ऑफ ट्यूमर की बात करें जो कि कैंसरस सेल है। सो कैंसरस सेल एक मेलिग्नेंट है दोस्तों। मेलिग्नेंट जो है दैट इज कैंसरस सेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक्सेसिव और लॉन्गर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग में बी लेड। अधिक एल्कोहल की मात्रा सेवन करने से क्या होता है। यहाँ पर आपके पास सभी चीज़ होगा, लीवर कैरोसिस, रिस्पिरेटरी फेल्योर, हार्ट फेल्योर्स, डैमेज टू नर्वस सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव डी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसके लिए एक्सेसिव एल्कोहल से। 14 नंबर है
एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, एलिसा का सिद्धांत क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एलिसा के लिए जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो एलिसा के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ओके सॉरी यहाँ पे जो होगा एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ओके सो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में ये बेस्ड होता है, इसका प्रिंसिपल यही है, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बैठते हैं 15 वायरल टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, वायरल परीक्षण किससे संबंधित है? सो करेक्ट आंसर है टाइफॉइड फीवर। ये टाइफॉइड जो है वायरल टेस्ट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी दोस्तों मैं एक आंसर आपको गलत बताया यहाँ पर। 15 में जो है 14 में एलिसा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ए नंबर ही होगा। एलिसा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है एक तो इसके लिए जो आंसर है दोस्तों 16 का, डीएनए फिंगरप्रिंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल, डीएनए फिंगरप्रिंट के सिद्धांत पे काम करता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे। बी नंबर करेक्ट है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 17 नंबर। द टर्म कॉडन इज एसोसिएटेड विद, कॉडन जो एसोसिएटेड है किससे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। कॉडन इज एसोसिएट विद टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े 18 नंबर। इनिशिएशन कॉडन एयूजी कोड फॉर यूज ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड, कौन से एमिनो एसिड के लिए एयूजी कोड यूज होता है? दैट इज मेथियोनिन। सो मेथियोनिन के लिए एयूजी कोड होता है जहां एमिनो एसिड बात करें तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज डी नंबर मेथियोनिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड आर, अमीनो अम्ल की कितनी संख्या है कुल? तो 20 हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन, प्रतिकृतियन की प्रक्रिया में किस दिशा में होती है? इसका करेक्ट आंसर आप रट लो 5 to 3, ये जो है 5 से 3 की ओर बढ़ती है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में और बढ़े तो 21 नंबर की बात करते हैं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म बेस्ड, तो डीएनए से आरएनए से डीएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए, आरएनए से जब डीएनए बनेगा दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। 21 नंबर की बात करें तो इन विच फेज ऑफ इंटरफेज प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, कौन सा फेज में यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन जगह बनाता है, संपन्न होता है? दैट इज एस फेज। एस फेज में जो है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, करेक्ट आंसर इज एस फेज। अगर 23 की बात करें, फिनोमिनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वो किस किस चीज़ में होता है? तो आपको यहाँ पर अगर देखते हैं तो ब्लड ग्रुप में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, ह्यूमन स्किन कलर में भी और स्पेक्ट्रोम में भी। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर के। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होते हैं ये तीनों में होते हैं, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, ये सब में। अगला है 24 फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ हाइब्रिड क्रॉस इज व्हाट, ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है द्विसंकर के दृश्य प्रारूप अनुपात जो होता है दोस्तों आपको याद रखना है 9.3.3.3.1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द फिनोटाइपिक रेशियो। 25 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड टेस्ट क्रॉस, परीक्षा क्रॉस से निरूपित करता है, इसमें से कौन है जो परीक्षण क्रॉस को निरूपित करता है? टेस्ट क्रॉस की बात करें तो ये जो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू डबल स्मॉल टी, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। 26 है, दैट प्लियोट्रिज्म इज द फिनोमिनन इन विच, प्लियोट्रिज्म की बात करें बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो है वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर, एक जीन के द्वारा बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रिज्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें सिंपल सी आंसर है तो डीएनए यहाँ पर एक जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा 28 विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल इज नोन एज द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे जो युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है किसको? दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर ए नंबर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 29 दोस्तों 29 जो है इसके बाद लास्ट एक 30 क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इतने क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय द प्लासेंटा, प्लासेंटा के द्वारा यहाँ पर कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑल ऑफ द अबव, HCG से लेकर के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब कुछ प्लासेंटा के द्वारा ही यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है, तो डी नंबर इज करेक्ट 29 का। 30 की बात करते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का होता है, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है
ये जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वाटसन और क्रिक के द्वारा। दैट इज़ करेक्ट आंसर डी नंबर, वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छा लगे, एमसीक्यू और भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। मिलते